तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है यानी कि वर्ग 8वीं का प्रश्नावली 4.1 का ये पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों। और इसमें बोल रहा है कि अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिया हुआ है, ठीक है। आलेख में दर्शाए हुए हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दें कि कक्षा मतलब कि कोई 8 है, कक्षा 8 है ना, तो उसमें क्या है कि अवकाश के दिनों यानी कि छुट्टी के दिनों में भी क्या हो रहा है, विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने यानी कि घर पे वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब स्कूल छुट्टी है तो वो क्या कर रहे हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं, मतलब जो बच्चों की संख्या इस तरह से कुछ है, तो कुछ बच्चे हैं जो इसके अंतराल में पढ़ रहे थे। तो देखिए इधर लिखा हुआ है प्रतिदिन पढ़ने की घंटे, यानी कि इतना घंटा है, यानी कि 1 घंटा के बीच में इतना बच्चा पढ़ रहा है, यानी कि 4 बट्टा 1 से 2 घंटा के बीच में 4 बच्चा पढ़ रहा है, और 2 से 3 घंटा के बीच में कितना पढ़ रहा है, तो 8 बच्चा है जो पढ़ते हैं, ठीक है। और 3 से 4 के बीच में क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 20 बच्चे पढ़ रहे हैं 3 से 4 घंटा के बीच में, है ना। और 4 से 5 घंटा के बीच में क्या बच्चा पढ़ रहा है, तो 28 बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। और 5 से 6 घंटा के बीच में कितना बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि 16 बच्चे। और 6 से 7 घंटा के बीच में 12 बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि कुल ये बच्चों की संख्या दिया हुआ है कि इतना इतना घंटा इतना सारा बच्चा लोग पढ़ता है इतना इतना घंटा के बीच में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप लोग को पता हो गया होगा। ये आलेख बनाया हुआ, ठीक है। इधर विद्यार्थियों की संख्या यानी कि इस तरह से विद्यार्थी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि कुछ प्रश्न है उसको आप लोग का उत्तर देना है, ठीक है। वहाँ पे आ में दिया, आ में प्रश्न पूछ रहा है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा, यानी कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे पढ़ा, यानी कि विद्यार्थी सबसे ज़्यादा जो है वो कितना घंटा पढ़ता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी है 4 से 5 घंटा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है, 28 है ना। विद्यार्थियों की संख्या 28 है, जो कितना यानी कि 4 से 5 घंटा पढ़ने वाले। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, हम लोग लिख देंगे 4 से 5, क्या लिख देंगे 4 से 5 घंटे लिख देंगे, ठीक है। कि 4 से 5 घंटा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। फिर है 5 घंटा से कम समय तक पढ़ कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा, यानी कि 5 घंटा से कम कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। तो देखिए 5 घंटा यहाँ पे जो हो जाएगा। अब इससे कम पढ़ने वाले तो यहाँ यानी कि इससे आगे वाला को छोड़ के इधर वाला को सबको जोड़ देंगे, तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 28 को जोड़ेंगे, 20 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे और 4 को जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जी अगर लिख कर बनाना अच्छे से चाहते हो तो लिख चलिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जी 5 घंटा से कम समय तक पढ़ के कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। तो देखिए क्या 5 घंटा से कम ना, तो क्या जोड़ लेंगे हम, 1-2 को जोड़ लेंगे, है ना। तो 1 से 2 घंटा के बीच में 4 विद्यार्थी, यानी कि 5 तो बताएं, देखिए यहाँ से पीछे वाला को सभी को जोड़ लेंगे, 5 घंटा से पीछे वाला को, तो 5 घंटा से पीछे वाला यानी कि सभी सब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से पीछे वाला तो यानी कि आपका सबसे पहले ई वाला ले लेते हैं, 1 से 2 घंटा के बीच में यानी कि 4 विद्यार्थी, 2 से 3 घंटा के बीच में 8 विद्यार्थी, फिर 3 से 4 घंटा के बीच में 20 विद्यार्थी, और 4 से 5 के बीच में 28 विद्यार्थी, तो वो सब जोड़ लिए। यहाँ पे 8-4 12 हो गया, 12 और 20 कितना होता है, तो 32 और 28 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 28 जोड़ने पर, ठीक ना। तो ये 60 विद्यार्थी क्या है जो मतलब कि इतना से पीछे मतलब 5 घंटा से कम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अवकाश के दिनों में। फिर बोला कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा, यानी कि सभी विद्यार्थियों को जोड़ देना है। तो 4 विद्यार्थी 1 घंटे से 2 घंटा के बीच में पढ़ रहे हैं, फिर 8 फिर 20 और फिर 28, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 28 के बाद फिर 16, और फिर उसके बाद क्या है, तो 12 है। जोड़ लीजिए क्या आएगा, तो 12 और 16 यानी कि 2 6 2 8 हो गया, 8 8 16, 16 4 20, 20 और 8 28 के 8, और फिर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 6 2 8। तो यहाँ पे 88 विद्यार्थी जो हैं वो क्या है, मतलब जो छुट्टी के दिनों में भी क्या कर रहे हैं, इतना इतना घंटे पढ़ रहे हैं, उनको हम लोग लिए हैं, ठीक है। फिर और किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है, तो अधिकतम किस वर्ग अंतराल में, तो यानी कि 4 से 5 में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 से 5, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, और दिक्कत हुआ है तो जाइए कमेंट में, वहाँ पे हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और प्यारे बच्चों, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।